सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट मास्टर। यहाँ मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है। सपोज़ कि मैं एक कंपनी खोलने जा रही हूँ, स्मार्ट कंपनी लिमिटेड। कंपनी कानून द्वारा खोली गई एक ऐसी संस्था होती है जिसकी खुद की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। ये अपने सदस्यों से भिन्न होती है। सपोज़ मैंने आज एक कंपनी खोली, स्मार्ट कंपनी लिमिटेड। मैं पहले एक एकल व्यापार करती थी। एकल व्यापार में बहुत कमियां होती थी, जैसे मुझे पूंजी की कमी होती थी, ठीक है, और कभी मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरा बिज़नेस संभालने वाला कोई नहीं होता था। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए फ़र्म आई, यानी कि पार्टनरशिप, साझेदारी। अब इस साझेदारी में बहुत तरह के पार्टनर्स होते हैं, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम सिर्फ इतना ही वर्क कर सकते हैं। इसकी खामियों को दूर करने के लिए खोली गई कंपनी एक इतना बड़ा स्वरूप है बिज़नेस का, जिसमें हम हर तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी कंपनी के नाम सुने होंगे, वर्लपूल, एयरटेल, रिलायंस जियो कंपनी जो हमारे मुकेश अंबानी जी की है। तो इसी लाइन में मैं आगे चलते हुए ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कंपनी खोली, ठीक है, इसको एक स्टोरी की तरह लीजिएगा। मैंने एक कंपनी खोली तो मुझे सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने अपनी एक कंपनी खोली है जिसका नाम है स्मार्ट कंपनी लिमिटेड। मुझे सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? वो है कैश, मनी, कैपिटल। तीनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही तरह से। मुझे इन्हीं चीज़ों की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी। अब ये रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? क्योंकि मैं एक नई व्यवसायी हूँ, मतलब मैं एक नया बिज़नेस करने जा रही हूँ, मार्केट में मुझे कोई नहीं जानता। तो कौन मुझे पैसा देगा? बैंक मुझे स्टार्टिंग में पैसा क्यों देगा? और देगा भी तो उसके इंटरेस्ट की रेट एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा होगी, और ज़्यादा नहीं भी होगी तब भी बैंक के बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें पूरा करने में बहुत समय लगता है, और मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो एक कंपनी पैसे के लिए जनता के पास जाती है। ये कंपनी है और ये पब्लिक है। कंपनी गई पब्लिक के पास कि मुझे कुछ पैसा चाहिए। अब पब्लिक उसे पैसा क्यों देगी? वो इसलिए देगी, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मुकेश अंबानी जी का। इनकी कंपनी है रिलायंस। इन्होंने भी मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। तो इनको क्यों पैसा दिया पब्लिक ने? क्योंकि इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, और स्टार्टिंग में सपोज इनकी गुडविल अच्छी नहीं होती तो कोई भी पैसा लगाने से झिझकता। इसीलिए शुरुआत में हर कंपनी में पैसा लगाने से सब झिझकते हैं, लेकिन हम यहाँ उस चीज़ की बात नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारी कंपनी है और हम पैसा मांगने किसके पास जा रहे हैं? पब्लिक के पास जा रहे हैं। तो पब्लिक हमें पैसा देगी, किस रूप में देगी उसी के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो कंपनी गई कि मुझे 1,00,000 रुपये स्टार्टिंग में चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 1,00,000 रुपये मुझे चाहिए। ये 1,00,000 रुपये ये पब्लिक से मांगेगी। पब्लिक को उसके बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि पब्लिक ऐसे तो पैसा देगी नहीं, उसके बदले में उसे भी कुछ चाहिए। तो वो 1,00,000 रुपये देने के बदले कंपनी के अंश प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? अंश। अंश एक छोटा टुकड़ा होता है बहुत बड़ी पूंजी का। मानिए ये एक छोटा सा अंश है, ये एक अंश का टुकड़ा है। मैंने 1,00,000 रुपये के अंश जारी किए। अंश मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बड़ी कैपिटल का छोटा टुकड़ा है। 1,00,000 रुपये के मैंने कई छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया। 10 रुपये का एक अंश। 10 रुपये में कितना अंश आ रहा है? एक अंश। इस तरह से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 10,000 अंश मेरी कंपनी में होंगे। ये 10,000 अंश मैं बाज़ार में इशू करती हूँ, मार्केट में इशू करती हूँ। तो जनता मेरे पास आएगी और इन शेयरों को
खरीदने के लिए आवेदन करेगी। मानिए कि जनता ने मेरे सभी अंश खरीद लिए और मेरे पास कितने रुपए आ गए, 1 लाख रुपए मेरे पास पूंजी इकट्ठी हो गई। अब इस 1 लाख रुपए को मैं अपने बिजनेस में काम में लूँगी। तो यही पूरी प्रक्रिया पूरे चैप्टर में चलेगी। मैं कंपनी हूँ, कंपनी पब्लिक के पास जाएगी, अंश बेचेगी और ये खरीदेंगे, ये बेचेगी, ये खरीदेंगे। अब इसमें पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? तो पब्लिक को, जैसे सब सोचते हैं कि मैं क्यों खरीदूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि कंपनी जो शेयर इशू करेगी उसके बदले में पब्लिक को डिविडेंड देगी। क्या देगी? डिविडेंड। जैसे आमतौर पर हम किसी से पैसा लेते हैं तो ब्याज पर पैसा लेते हैं, तो सामने वाले को ब्याज प्राप्त होता है या मुझे ब्याज प्राप्त होता है, मैं पैसा देती हूँ तो इसी तरह से पब्लिक को भी डिविडेंड प्राप्त होगा। इसको हम ब्याज नहीं कह सकते, क्योंकि अंशों पर जो लाभ प्राप्त होता है उसे लाभांश कहते हैं। अंशों के बदले मिला हुआ लाभ। तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभांश। यानी कि पब्लिक को क्या प्राप्त होगा? लाभांश। इसीलिए ही वो कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक खरीदती है। अब हम थोड़ा किताब के हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे हमें बताया हुआ है काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी यानी कि कंपनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट होती है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक व्यक्ति कंपनी। यह कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में हो। इस प्रकार की कंपनी का समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो कंपनी अधिनियम है, यानी कि जो कंपनी के लिए अधिनियम है, वो है 2013। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 पर्सन कंपनी के बारे में समझ आ गया। दूसरी कंपनी आती है निजी कंपनी। निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका प्रबंध व संचालन एक अलग ही प्राइवेट हाथों में होता है, जिसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होती है, यानी कि उसमें न्यूनतम कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200। यही होती है निजी कंपनी। अब हम तीसरी बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसका 51% भाग सरकार के हाथों में होता है। और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम जो पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो होती है 5 लाख रुपए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही जो इसके सदस्यों की संख्या होती है वो न्यूनतम होती है 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। मतलब 7 व्यक्ति तो इसमें मिनिमम काम करने वाले होने ही चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पूंजियों के क्या प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल यानी कि हमारे व्यवसाय में कितने प्रकार की पूंजियाँ होंगी। पूंजी भी एक ही प्रकार की नहीं होती है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो हम सिर्फ कैपिटल के नाम से ही जानते हैं, और जैसा कि आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल जो स्वामी लेकर आता है। लेकिन कंपनी में भी कैपिटल बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला टाइप्स ऑफ कैपिटल है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वह पूंजी है जो आपके व्यवसाय का सबसे अधिक जो पूंजी है, अर्थात आप इससे ज़्यादा पूंजी मार्केट से नहीं उठा सकते। ये सबसे ज़्यादा जो सीमित होती है आपकी, वही पूंजी है कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी से आशय जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत पूंजी की अधिकतम राशि हो, यानी कि आपके पूरे व्यवसाय की अधिकतम राशि, जो राशि आपने रजिस्टर कराते वक्त रजिस्ट्रार के ऑफिस में लिखवाई थी। जैसे मेरी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा का बिज़नेस नहीं कर सकती। मतलब मेरी सेल एक्सेट्रा सब ज़्यादा हो सकती है, बट मैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे मार्केट से, जनता से नहीं उठा सकती। ये मेरी सबसे अधिकतम पूंजी है। दूसरी पूंजी की अगर हम बात करें तो ये है इशूड कैपिटल।
इश्यूड कैपिटल का मतलब है निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी ऑथोराइज कैपिटल में से ही निकलती है। कैसे? जैसे 10 लाख रुपए मैंने मेरी ऑथोराइज कैपिटल रजिस्टर्ड करा दी। अब 10 लाख रुपए में से मैं 5 लाख रुपए लेना चाहती हूँ, मतलब मुझे 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 लाख रुपए के अंश इशू करूँगी। जैसे मैंने बताया हम अंश इशू करते हैं, शेयर इशू करूँगी, अंश क्या करूँगी, निर्गमित करूँगी। मैंने ये 5 लाख रुपए के अंश निर्गमित कर दिए, मतलब मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मैंने प्रतिवेदन में लिख दिया और वहाँ पे जाके एक एडवर्टीज़मेंट निकाला कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मैं क्या इशू कर रही हूँ, अपने शेयर इशू कर रही हूँ। 10 रुपीज़ का एक है या 12 रुपये का एक है, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल की, यानी कि प्रार्थित पूंजी। हमने इशू किए थे शेयर, इधर आ जाते हैं, हमने शेयर इशू किए थे 5 लाख रुपए के, लेकिन जनता ने मुझसे मांगे 6 लाख रुपए के अंश। क्योंकि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा मान लेते हैं हम कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है और मेरी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, तो मैं जब भी शेयर इशू करती हूँ तो जनता बहुत सारे अंशों के लिए आवेदन करती थी कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मेरे पास जो प्रार्थनाएं आई वो कितने की आ गई, 6 लाख की। मैंने इशू तो कितने किए थे, 5 लाख रुपए के, लेकिन मेरे पास आ कितने के लिए गई, 6 लाख रुपए के लिए आ गई, यानी कि ज़्यादा के लिए आ गई, या इसका उल्टा भी हो सकता है, मेरे पास कम के लिए भी आ सकती है। तो जो प्रार्थना सामने की तरफ से आती है, पब्लिक की तरफ से आती है, वो कौन सी कैपिटल कहलाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ गए? अब हम बात करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल की। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारे द्वारा, यानी कि कंपनी के द्वारा सदस्यों से मांगी जाती है। मतलब हमारे द्वारा जनता से हम जो पैसा मांगते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, वो कौन सी कैपिटल कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। जैसे हम एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं, हमने बाइक खरीदी और उनको डाउन पेमेंट दी, तो डाउन पेमेंट तो हमें अंशों के साथ स्टार्टिंग में ही मिल जाती है जब ये लोग इशू करते थे तब। तो उसके बाद फिर हम क्या मांगना शुरू करते हैं उनसे, इंस्टॉलमेंट। जैसे बाइक वाले हमसे इंस्टॉलमेंट लेने जाते हैं, तो इसी तरह से इंस्टॉलमेंट हम उनसे मांगते हैं। तो वो मांगी गई पूंजी कौन सी कैपिटल कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे पेड अप कैपिटल की। तो पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो जनता द्वारा हमें चुका दी जाती है। सपोज मैंने उनसे 2.5 लाख रुपए मांगे थे 5 लाख रुपए में से, अब उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए चुका दिए, तो ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी, पेड अप कैपिटल, ठीक है। और इसी तरह से ये चक्र घूमता रहता है। ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद आती है इशूड कैपिटल, वो पूंजी जो हमने इशू की है मार्केट में। सब्सक्राइब कैपिटल, जिनके के लिए जनता ने हमसे आवेदन किया है। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल, जो हम उनसे मांगेंगे। और पेड अप कैपिटल, जो उन्होंने हमें पेड कर दी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये था इशू ऑफ शेयर्स का कंप्लीट बेसिक। अब हम आगे के वीडियोस में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये शेयर इशू होते हैं, किस तरह से हमारे पास पैसे आते हैं, हम उन पैसों का क्या यूज़ करते हैं, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें कि आगे आपको किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।